एक शरीर वृक्ष है, इसमें हृदय रूपी घोषला में भगवान और जीव दोनों रहते हैं और दोनों चैतन्य हैं, कभी ना बिछुड़ने वाले दोनों हैं। ईश्वर और जीव एक साथ रहता, कभी अलग नहीं हो सकता। मतलब भाव समझो, दर्पण वाला प्रतिबिंब और जिसका प्रतिबिंब है वो एक साथ ही, तभी तो प्रतिबिंब पड़ रहा है। बड़ा ये ज्ञान का शब्द है। ईश्वर और जीव एक साथ रहता है, ईश्वर और जीव कभी बिछुड़ नहीं सकते, क्योंकि जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही जीव है, और ये एक ही हृदय में रहते हैं। भगवान का निवास स्थान हृदय देश में माना गया है, और ये निवास करना इनकी केवल लीला है। इतनी समानता होने पर ईश्वर तो दुख नहीं भोगता, पर जीव दुख भोगता है, क्योंकि जीव ने अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए वो दुख पर दुख भोगता रहता है। सबसे बड़ा दुख है अभी फिर शरीर छूटेगा, फिर मां के गर्भ में जाना है। इस बार तो मनुष्य योनि की मां मिलेगी, अगले जन्म में पता नहीं कौन सी मां मिलेगी, क्या बनना पड़े। बहुत सावधानी की जरूरत है कि अब हम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ चुके हैं मनुष्य योनि में, अब इससे नीचे ना गिरे। कम से कम इतनी साधना तो हो ही जानी चाहिए कि हम इस पर टिके रहें। इस शरीर रूपी वृक्ष का फल है सुख और दुख। ये जीव भोगता, ईश्वर नहीं भोगता, और ईश्वर और जीव अभेद है। पर अपने स्वरूप को भूलकर जब देह भाव कर लिया तो दुख भोगना पड़ेगा, और ईश्वर साक्षी रहता है, अर्थात आप साक्षी भाव में आ जाओ तो आप ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। अब भोक्ता है ईश्वर, और जीव भोक्ता बन बैठता, तभी कर्ता और भोक्ता बनने के कारण ही ईश्वर स्वरूप को जीव कहा गया। वो ज्ञान ऐश्वर्य आनंद सामर्थ्य आदि में परिपूर्ण है, पर वो भोक्ता बनने के कारण शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है। बड़ी विलक्षणता है। ईश्वर स्वरूप होकर बंध गया देह में। अब कौन अपने को ईश्वर स्वरूप मानता है? भूल करके अपने को बस स्त्री या पुरुष, और स्त्री पुरुष में जो पदवी मिल गई, जो धन मिल गया, जो प्रतिष्ठा मिल गई, उसी में भूल गया। इतने में मृत्यु आई, सब रौंद डाला, फिर नया जन्म, फिर नई पढ़ाई, फिर नया क्रम। हे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष मुक्त है, अज्ञानी बंधा हुआ है। अभी आप मुक्त हैं यदि आपको ज्ञान हो जाए। ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि काम आ रहा है हृदय में, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, मद आ रहा है। अगर अभी साक्षी हो जाए, यही साधना से ज्ञान प्राप्त होता है।